प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। बहराइच में तैनात दरोगा ने युवती को खींचकर जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। 2 मई को होने वाले मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों की हुई ट्रेनिंग। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में 66 विभिन्न सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में चला वैक्सीनेशन का कार्य। और शासन के निर्देश पर विगत कई वर्षों से जिला चिकित्सालय में सेवा दे रहे विभिन्न कर्मचारियों को निकाले जाने के आदेश पर कर्मचारियों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सैजनवा के गिडा थाना क्षेत्र के गांव शहर में बीती रात एक घर में घुसकर युवती को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे दरोगा और उसके साथियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने दरोगा के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि दरोगा बहराइच जनपद में तैनात है, जिसकी सूचना बहराइच जनपद के उच्च अधिकारियों को दी गई। पुलिस ने आरोपी दरोगा सहित अन्य साथियों को गिरफ्तार कर दरोगा के सर्विस रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया। दिनांक 27 अप्रैल 2021 को ग्राम गाहासाड़ थाना गीड़ा में मध्य रात्रि 11 बजे एक व्यक्ति नरेंद्र चौधरी, जो कि जनपद बहराइच में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, उक्त व्यक्ति तथा उसके अन्य 2 साथियों द्वारा पीड़िता के साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई व अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी गई तथा पीड़िता के घर वालों के साथ मारपीट की गई। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तहरीर मिलते ही एफआईआर पंजीकृत की जा रही है तथा उक्त जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विगत 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान की प्रक्रिया सकुशल जनपद में संपन्न हुई थी, जिसकी मतगणना आगामी 2 मई को विभिन्न ब्लॉकों पर की जाएगी, जिसको लेकर मतगणना में कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मास्टर ट्रेनर सुभाष चंद्र सिंह ने कर्मचारियों को मतगणना के दौरान होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी। उसके बाद मतदान की का वाला चरण है, जो आपके जिले में 15 अप्रैल 2021 को संपन्न कराया जा चुका है। 15 अप्रैल 2021 को जो मतदान आपके जिले में हुआ था, विभिन्न विकास खंडों में उन विकास खंड मुख्यालय पर ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जितने भी उम्मीदवार थे जिनको वोट पड़ा है, विभिन्न ग्राम पंचायतों के मतदाताओं द्वारा विभिन्न बूथों पर जो मतदान किया गया है, उन्हीं का मतगणना 2 मई 2021 को कराया जाना है, जिसमें आपको मतगणना कार्मिक के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। तो मतगणना को किस प्रकार से वहां संपन्न कराना है, उससे संबंधित प्रशिक्षण मैं मनोज कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग से आपको मिलेंगे। आप जब जाएंगे वहां पर तो सबसे पहले आपको तय ये करना है कि आपकी जो काउंटिंग पार्टी है वो जाने हैं, वहां क्या व्यवस्था है। जब जिस काउंटिंग टेबल पर आपकी ड्यूटी लगाई गई से सटे मतगणना की व्यवस्था की गई है, वहां पर एक आरओ साहब है वो जाने हैं, वहां क्या व्यवस्था है। जब जिस काउंटिंग टेबल पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है, वोट के वैलिडिटी या इनवैलिडिटी का करना है, और जो आप में से काउंटिंग सुपरवाइजर साहब हैं उनको उस गणना के जो रिजल्ट। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए मास्टर ट्रेनर सुभाष चंद्र सिंह ने बताया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य निर्वाचन हुए थे। ये जनपद में 15 अप्रैल को हो गया था।
और उसकी काउंटिंग 2 मई को होनी है। और काउंटिंग में कौन कौन भाग लेंगे, मतगणना कर्मी हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको काउंटिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में विधिवत उनको जानकारी दी जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार का विवाद न होने पाए। वहाँ पर न्याय पंचायत वार जो है कक्ष आवंटित होंगे जो ARO के अंदर में होते हैं, और वहाँ पर हर कमरे में 4 टेबल लगाए जाएंगे और हर टेबल पर 4 लोग होंगे। एक उसमें सुपरवाइज़र होगा और 3 मतगणना कर्मी होंगे। और जो स्ट्रांग रूम है वहाँ से मतपेटी लाने के लिए एक चतुर्थ कर्मचारी होगा, और जब मतपेटी वो आएगी तो सभी जितने भी क्रियाकलाप है उसका वीडियोग्राफी होगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई शिकायत न होने पाए। जब मतपेटी आएगी तो कैसे उसको खोलना है, कैसे उसमें से मतपत्र निकालने हैं और कैसे कैंडिडेट वाइज उसको छांटना है, ये सब बातें इनको जानकारी दी जा रही है कि कैसे बंडल बनेंगे 50-50 के और कैसे प्रारूप जो है उसको भरा जाएगा, इसके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद में स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में निरंतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में बुधवार को 66 सरकारी सहित विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जारी रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। 9453965867। बिना लाइन में सब भाग आए, लेकिन नहीं हम ये देखिए ये गाड़ी लगा कुछ नहीं लगी है। नीचे रखिए, हाथ को नीचे रखिए। आपका नाम? इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 66 जगहों पर टीकाकरण का काम चल रहा है, जिसमें कि 4 कोवैक्सीन और बाकी कोविशील्ड के सत्र बनाए गए हैं। क्या लग रहा है कि टीकाकरण कराने के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अभी हर बूथ पर भीड़ दिखाई दे रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं। आज हमारे पास फ्रेश स्टॉक आया है टीका का, हमने सभी जगह टीका सप्लाई कर दिए और
आज से कल तक में हम जो भी है उनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। शासन के निर्देश पर विगत कई वर्षों से जिला चिकित्सालय के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे विभिन्न कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर इस निर्देश का जमकर विरोध किया और कहा कि जिस समय स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों की जरूरत है उस समय हम लोगों को हटाया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी SIC सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, लेकिन किसी ने भी उचित आश्वासन नहीं दिया है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ बोलिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चिकित्सालय के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव व कर्मचारी अमित कुमार ने बताया, इसमें 22 मार्च को स्पष्ट महानिदेशक की पत्र आया था कि आउटसोर्सिंग के लिए मानव संसाधन रखने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आप 7 दिसंबर 2020 का शासनादेश जो मुख्य सचिव के द्वारा है वह पालन किया जाए। और इस संबंध में 7 दिसंबर का शासनादेश है कि जेम पोर्टल से बंचिंग टेंडर करके लिया जाए। उसमें ये होता है कि दूसरे किसी जेम पर एजेंसी तय हुई वो भी उससे भी हम ले सकते हैं या अपने जेम पोर्टल पर टेंडर कर सकते हैं। इसकी कार्रवाई चूँकि 22 मार्च थी, इस संबंध में मैंने 22 अप्रैल के पहले 2 बार चिट्ठी मैंने महानिदेशक को दे चुके हैं कि इस संबंध में कृपया दिशा निर्देश दी जाए। कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं पाया गया। अंततः 7 दिसंबर 2020 के शासनादेश को पालन करना पड़ा, जो अंतिम मुख्य सचिव का शासनादेश है। जहाँ तक रखने की बात है तो जेम पोर्टल से एजेंसी तय की जा रही है। एजेंसी जब तय हो जाएगी तो जो कर्मचारी का काम ठीक होगा, उनके प्रति कोई लापरवाही का ऐसे आरोप नहीं होंगे, उनको रखने के बाद ही दूसरे को लिया जाए। देखिए हम लोग मांग लेके आए हैं। इस कोरोना काल में हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि जब मैन पावर की आवश्यकता है सरकार को, यहाँ से हम लोगों को जिला अस्पताल गोरखपुर से यहाँ से हटाया जा रहा है और इससे सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि हम लोग अब तक 5 साल से काम कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव मतलब हम लोगों को हो चुका है। इसके बाद इस अनुभव के दौर में अगर नए लोगों को रखा जाएगा, सरकार के आदेश आया है कि जेम पोर्टल से लोगों को रखना है, उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं उनकी निरंतरता बाधित नहीं होगी, उसके बाद भी हम लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। तो हम लोग उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। SIC साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम लोग सरकार से बात करना चाहते हैं। DM साहब के यहाँ विज्ञापन दिया गया है इस संबंध में, तब अब देखते हैं क्या होता है। क्यों हटाया जा रहा है, क्या कारण है? अभी इसमें देखिए कोई आदेश आया है, आदेश के क्रम में हम लोगों को हटाया जा रहा है। अब आदेश हम लोगों को क्लियर मिला नहीं। हम लोगों के पास जो पुराना आदेश था कि रखा गया है, मतलब निरंतरता बाधित नहीं होगी, उसका एक 8 पन्ने का आया हम लोगों के पास, जो उसी के माध्यम से हम लोग अभी तक मतलब इकट्ठा हुए हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बहराइच में तैनात दरोगा ने युवती को खींचकर जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। 2 मई को होने वाले मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों की हुई ट्रेनिंग। एडिशनल CMO ने दी जानकारी, कहा जनपद में 66 विभिन्न सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में चला वैक्सीनेशन का कार्य। और शासन के निर्देश पर विगत कई वर्षों से जिला चिकित्सालय में सेवा दे रहे विभिन्न कर्मचारियों को निकाले जाने के आदेश पर कर्मचारियों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइंस नाउ।